नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आप सभी को पता है कि आज मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना को लेकर एक अहम बैठक, हाई लेवल मीटिंग होनी थी। वह मीटिंग खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक थी, जिसमें कि आपदा प्रबंधन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, इसके साथ साथ तमाम पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ साथ जो अपर मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार सिंह, वो इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो सचिव हैं विनय चौबे, वो बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ, इसी पर जानकारी जो है हम आपको देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि कोरोना को लेकर जिस तरह से देश भर में अब अचानक से गतिविधियां तेज हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे पहले एक अहम बैठक कर चुके हैं और उस बैठक में कई निर्णय लिए जा चुके हैं। आज सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि मुख्यमंत्री आवास पर जो हाई लेवल मीटिंग कोरोना को लेकर हो रही है, उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया। तो क्या निर्णय लिया गया, इसी पर जानकारी हम दे रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय। मीटिंग खत्म हो गई है, मीटिंग में क्या कुछ डिसीजन आया, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं एकदम संक्षेप में बताइए कि क्या निर्णय निकल कर आया सामने। देखिए, बतौर स्वास्थ्य मंत्री जो उस मीटिंग से निकल करके बन्ना गुप्ता ने बातें कही है, उसमें कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है कोरोना से निपटने को लेकर के। और स्वास्थ्य मंत्री ने ये साफ तौर पे संदेश दिया कि आदतन हम लोग अब कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बहुत ज़्यादा सख्ती बरतने के मूड में राज्य सरकार फिलहाल नहीं है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देते हुए ये कहा कि मास्क लगाना अभी फिलहाल कोई अनिवार्य नहीं किया गया है। आप जैसे चल रहे हैं एहतियातन, चूंकि कोरोना को लेकर के जैसी खबरें आ रही है, उसमें एहतियातन आप खुद से जो है जितना संभव हो सकता है आप खुद से बचाव कीजिए। और जहां तक व्यवस्था की बात है, तो राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो लड़ाई है कोरोना से, उससे निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है। स्वास्थ्य विभाग खास करके जो चीज़ें होनी चाहिए, जांच को लेकर के, एडमिट कराने को लेकर के सारा बेड तैयार है, जांच कराने को लेकर के सब कुछ सिस्टम यहाँ तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा दावा है। तो फिलहाल वो ये बोल रहे हैं, जहाँ तक कि चेकिंग को लेकर के एक सवाल उठ रहा था कि जिस तरीके से फ्लाइट्स या फिर फॉरेन का जो फ्लाइट है वो जो आता है, या फिर घरेलू भी जो फ्लाइट्स है दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं ट्रेन के जरिए, बस के जरिए, उस पर कैसे मॉनिटरिंग की जाए, उसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये चेकिंग का जो मोड है, इसको हम लोग एक्टिव करेंगे, धीरे धीरे करके इसकी सक्रियता बढ़ाएंगे कि अगर जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उसकी जांच जो है वहीं पे हम लोग कर लें। लेकिन फिलहाल कोई सख्त निर्देश नहीं दिया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री जब ये बोल रहे थे कि हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, हमारा बॉडी हैबिचुअल हो चुका है, अब जनता जो है खुद लड़ने में सक्षम है, लेकिन एहतियातन जो जो चीज़ें हैं, कोई सख्त निर्देश तो नहीं दिया गया। देखिए, अभी तक केंद्र की तरफ से भी सनी कोई सख्त गाइडलाइन नहीं है कि आपको मास्क लगाना है, 4 आदमी 2 आदमी एक साथ, मतलब दूरी जो बनाने की बात थी, वो अभी कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो बैठकें हो रही है, वो एक संकेत है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ भी होता है तो सरकार की तैयारियां किस तरफ है, पब्लिक को कैसे अवेयर होना है। तो मतलब आज जो एक उम्मीद जताई जा रही थी, हम आप या फिर झारखंड के वो तमाम लोग जो इस बैठक के समाप्ति का इंतजार कर रहे थे, जिनके मन में लग रहा होगा कि हो सकता है सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर दे, तो अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। चूंकि अभी लिखित प्रेस रिलीज भी सरकार की तरफ से आई नहीं है। अभी मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक चल रही थी, वो बैठक समाप्त हुई और उसके बाद जब बाहर निकले स्वास्थ्य मंत्री, तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने जो बातें, गाइडलाइन का पत्र जारी हो, लेकिन संक्षेप में क्या आम लोगों के लिए कोई निर्देश, कोई गाइडलाइन कहा जा सकता है कि जारी हुई है, जिसमें कहा गया हो कि आपको सार्वजनिक स्थान पे मास्क पहनना है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एहतियातन, अब कई सारे लोग जो मास्क वगैरह पहनने का आदी हो गए हैं, वो अब भी आदतन पहन रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको मास्क पहनने खुद से आप सतर्क रहिए। मास्क पहनने से आपको रोका नहीं गया है, आप पहन सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि मास्क पहनना चाहिए, ये तो सिविक सेंस अगर आपके अंदर है तो आप पहन सकते हैं। कहा भी नहीं गया है, क्योंकि पहले नहीं पहनने पर 500 रुपए फाइन लगता था। ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की जो बातें हैं उसको ऐसे लीजिए कि जो लोग चिंतित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या अब जो कोरोना आ गया क्या होगा नहीं होगा,
तो उसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री का स्पष्ट संदेश है कि अभी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएट नहीं करना है इस चीज़ को लेकर के। आप एहतियातन अगर आप पहनना चाहते हैं पहनिए, सरकार कोई गाइडलाइंस या फिर आपको जो है रूल करने नहीं जा रही है कि भाई आपको पहनना ही होगा, आप पे फाइन लगा देंगे। अभी फिलहाल ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये बैठक के बाद की जो चीज़ें निकली है वो उसका कोई आधार होगा। इसका मतलब कि इन लोगों के पास डाटा है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे थे कि अभी मौजूदा समय में झारखंड में सिर्फ एक मरीज जो है वो कोरोना पीड़ित है। हाँ, जो उन्हीं के इलाके से आता है, गृह जिले से, जमशेदपुर में वो मरीज है। तो उनका कहना यही है, इस बैठक से जो निकल करके जब वो बोले तो बोले कि भाई फिलहाल आप बहुत ज़्यादा जो है हाँ चिंतित मत होइए। हाँ, लेकिन जो जिस तरीके से आप देखिए कि ज़्यादातर घरों में जो है सर्दी बुखार खांसी से लोग पीड़ित हैं, तो उससे बचाव के लिए जो जो चीज़ें की जा सकती है वो आप कीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कि मामला गंभीर हो रहा है तो फिर सरकार की व्यवस्था जो है वो रेडी है। वो सारे लोग, ऐसा दावा है स्वास्थ्य मंत्री का कि हमारे पास बेड है, जांच करने वाली मशीनें हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। इस तरीके का दावा जो है स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास पर हो रही हाई लेवल मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान भी आ गया है और उन्होंने कहा कि फिलहाल बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मास्क लगा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि एहतियातन सबको जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि हमारे पास क्या है सनी, वो भी अगर आप चाहें तो मोबाइल के जरिए आप, या फिर जो तस्वीर में आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री जो है मास्क लगाए हुए हैं, मीटिंग में जो सारे लोग हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री भी मास्क लगा करके जो है यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है कि भाई सरकार कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रही है अभी फिलहाल, लेकिन अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री लोग अगर मास्क लगा रहे हैं तो वो दरअसल कहना यही चाह रहे हैं। मीटिंग की जो मुख्यमंत्री आवास पर जो मीटिंग चल रही थी अब से थोड़ी देर पहले तक, वो मीटिंग की ये तस्वीर है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं, और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह हैं, अपर मुख्य सचिव जो है वो अरुण सिंह हैं, विनय चौबे हैं और इसके साथ कई और पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तो मास्क लगाए हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन मंत्री और अरुण सिंह और विनय चौबे जो है वो मास्क नहीं लगाए हैं। तो ये तस्वीर देखकर कुल मिलाकर के तस्वीर से आप समझिए कि मास्क लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से दावा किया है स्वास्थ्य मंत्री ने, उससे यही लग रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। सरकार के पास जो भी व्यवस्था है या फिर जो डाटा सामने निकल करके आ रहा है, डाटा के हिसाब से ही, चूंकि एक ही मरीज है और इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो एक मरीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं भी कोरोना का जांच वगैरह सारा बंद हो चुका है। जो फ्लाइट से जो लोग भी आ रहे थे विदेश से या फिर कहीं से भी, एयरपोर्ट पर कोई जांच की सुविधा नहीं थी। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार कल से ये जो है सारी सुविधाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी कि जैसे सपोज बॉर्डर एरिया जो है, कई पत्रकार साथियों ने सवाल भी किया कि ये जो गया में आज ही की खबर है कि वहाँ पे लोग मिले हैं कोरोना पीड़ित, तो ये जो पूरा बॉर्डर का जो इलाका है बिहार से जो टच करता है तो या फिर दूसरे स्टेट से जो टच करता है झारखंड का इलाका, तो उन जगहों से जो लोग आते हैं बसों के जरिए या फिर ट्रेन के जरिए, हवाई जहाज़ के जरिए जो लोग आ रहे हैं झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके जांच को लेकर के भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है जवाब देते हुए कि वो लोग जो है चेकिंग मोड को जो है वो बढ़ाएंगे, उसमें तेज़ी लाएंगे धीरे धीरे कर करके। तो बिल्कुल फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं। कोरोना को लेकर जिस तरह से आपको याद है कि चाहे वो पहला वेव हो या फिर सेकेंड वेव हो, उसमें हमेशा जब भी कोरोना को लेकर बैठक होती थी उसके बाद लोगों के कान खड़े हो जाते थे कि पता नहीं कब क्या खुल जाएगा, क्या बंद हो जाएगा, क्या सरकार की नई गाइडलाइन आ जाएगी, उसी हिसाब से चलना पड़ता था। लेकिन पहली जो बैठक हुई है, ये तीसरी लहर इसे बोला जा सकता है, इसमें मुख्यमंत्री आवास पर, और इस बैठक में वो ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ है। सिर्फ कहा गया है कि आप खुद से एहतियात के तौर पर सतर्क रहें और फिलहाल आगे जो है और गतिविधि और जो आंकड़े हैं उस पर ध्यान रखा जा रहा है। बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह भी गिनवाया कि उनके पास क्या कुछ सुविधाएं फिलहाल मौजूद है, किस तरह से वो कोरोना से जो लड़ाई है वो लड़ सकते हैं। क्या बोल रहे थे?
लेकिन अगर आप जो 2 फेज हम लोगों ने जो देखा, पूरा झारखंड, पूरा देश, पूरा धरती ही कह लें, तो सब लोगों ने जो देखा, अगर आप टाइमिंग का देखिए तो यही वो समय रहता है जब इस तरीके की सुगबुगाहट शुरू होती है और जनवरी लास्ट तक, फरवरी तक जो है माहौल एकदम बदल सा जाता है। तो फिलहाल तैयारी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, अगर उनकी तैयारी है तब अच्छी बात है, झारखंड के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो इसको और जो है एश्योर करना होगा कि उनके पास जो बेड की जो संख्या है उसमें किस तरीके से इजाफा कर लें। जांच की जो मशीनें हैं, पिछले बार कई दूसरे मशीन जो चूँकि जैसे ही ये जो चेंज होता है कोरोना का, जैसे वेरिएंट, तो मशीन भी शायद वो दूसरे तरीके का मशीन मंगाना पड़ता है। पिछले बार जीनोम सीक्वेंस क्या बोलते हैं, वो मशीन को लाना पड़ा, और वो शायद एक ही मशीन है झारखंड में। अभी समरी लाल जो कांके के विधायक हैं, वो विधानसभा जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो इसका जिक्र भी उन्होंने कहा किया कि भाई एक ही मशीन है, और इसमें इसकी 1-2 और बढ़ाने की मांग भी बाकायदा उन्होंने की थी। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, आज जब पूरा विभाग, जब आपदा विभाग की जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। जब लिखित एक प्रेस रिलीज उधर से आएगा सनी, तो फिर देखा जाएगा कि और क्या कुछ उसमें जो है ऐड ऑन किया गया है। तो बिल्कुल फिलहाल यही जानकारी है, और यही जानकारी बताने के लिए इस वक्त हम लोग लाइव आपके साथ जुड़े थे कि मुख्यमंत्री आवास पर जो कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, वह बैठक वो समाप्त हो चुकी है। और उस बैठक से जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह यही है कि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, सरकार की तरफ से न दुकान, न कोचिंग या फिर किसी भी संस्थान के लिए कोई या फिर आम व्यक्ति के लिए कोई स्पेशल गाइडलाइन जारी हुआ है। हालांकि एक गाइडलाइन भले ही हो सकता है कि आज मीटिंग के बाद कुछ जारी हो कि किस तरह से बस स्टैंड और एयरपोर्ट और तमाम जगहों पर जो है जो चेकिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। और कुछ अपडेट होगा तो हम लोग फिर लाइव जुड़ेंगे और आपको बताएंगे। शुक्रिया।